हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को जो है क्लास 10th बायोलॉजी का साइंस के अंतर्गत जो आपका बायोलॉजी आता है जीव विज्ञान, तो उसके चैप्टर 3 यानी कि जो जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर हम कुछ ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन बहुत ही एक्सप्लेन करके हम इससे आपको जो और क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उसको भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला आपका दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन कि जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है। यानी कि जब जो डीएनए का जो यहाँ पर इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, व्हेन न्यू कॉपी ऑफ डीएनए डज नॉट एडजस्ट विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब हम एक डीएनए का जो नया हम यहाँ पर कॉपी बता सकते हैं, नया कॉपी लेते हैं या फिर प्रतिकृति लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो हमारे कोशिकीय संगठन के साथ जब समायोजित नहीं हो पाती है, यानी कि उसके अनुरूप वो नहीं बन पाती है। यानी कि हम जो डीएनए का एक कोई टुकड़ा लिए यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हुआ, वो जो हमारा बॉडी का जो कोशिकीय संगठन है इसके साथ यह अपने आप को जो एडजस्ट एक तरह से कर सकते हैं, जैसे कि बताया नहीं कर पाता है, तो क्या होता है। यानी कि उस स्थिति में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है या फिर नहीं होता है, या फिर नई प्रतिकृति जो है, ये जो नया आया हमारे शरीर में नष्ट हो जाता है या फिर कोशिका मर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह जो आता है, मतलब कि जब निर्णय का नया जो प्रतिकृति होता है, नया जिसका कॉपी होता है, तो वह कोशिकीय संगठन के साथ जो एडजस्ट नहीं कर पाती है, समायोजित नहीं हो पाती है, तो वह कोशिका जो मर जाती है। यानी कि द सेल डाइज। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यानी कि किसमें जो हमारा एक आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, डीएनए अणुओं में, जीवद्रव में, तंत्रिका में या फिर मस्तिष्क में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वो हमारे डीएनए अणुओं में होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, यानी कि हमारे डीएनए के अणुओं से जो हमारे आनुवांशिक, जो हमारे बॉडी में आनुवांशिक गुण होते हैं, जो माता पिता से मिलते हैं, इसका जो पता चलता है। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन है आपका कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें। यानी कि मुकुलन, सबसे पहले अगर मुकुलन की बात करें, मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन आपका जो है जीवों का क्या होता है, मुकुलन जो है आपका एक अलैंगिक जनन की जो है विधि होती है। कैसी अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में होता है, तो वह होता है, आप लोग याद रखिएगा, एक होता है हाइड्रा में, यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, और एक होता है ईस्ट में। ओके, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है एक हाइड्रा में और एक ईस्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में आपका अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ईस्ट है और लेशमानिया है। तो ईस्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। और अगर हम अमीबा की बात करें, तो अमीबा के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है, किस तरीके से होता है, तो उसका प्रकार कौन सा है, तो यह जो है किसके द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा हो सकता है, या फिर इसे द्विविखंडन भी आप बोल सकते हैं, जिसके द्वारा अमीबा में लैंगिक जनन होता है। प्लाज्मोडियम की अगर बात करें, तो प्लाज्मोडियम में जो है आपका जनन होता है बहुविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बहुविखंडन के द्वारा होता है। ओके, इस तरह से पैकेज जो है सिस्ट बन जाता है, परत अंदर ढेर सारा प्लाज्मोडियम होता है और परत टूटता है और प्लाज्मोडियम निकलता है, यानी कि बहुविखंडन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिम्बवाहिनी। इंग्लिश में आप यहाँ से देख सकते हो, ओवरी है, यूट्रस है, वास्ट डिफरेंस और फ्लोपियन ट्यूब दिया हुआ है। तो अगर मानव मादा के जनन तंत्र की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा भाग नहीं है, तो अंडाशय होता है मानव मादा जनन तंत्र का भाग, गर्भाशय भी होता है, डिम्बवाहिनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर शुक्रवाहिका यानी कि वास्ट डिफरेंस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है भी है 2012 से, यानी सेकंड सिटिंग में। देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका कि पराग कोष में होते हैं, यानी कि पराग कोष यानी कि जो एंथर होता है इसमें क्या होते हैं, क्या बाह्यदल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं या फिर परागकण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पराग कोष में एंथर में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में पोलेंस या फिर जो क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा परागकण, ऑप्शन नंबर 4। परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। नेक्स्ट है आप कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, यानी कि फूल है। तो जो उड़हुल का फूल होता है ये किस प्रकार का फूल होता है पूछा जा रहा है आपसे, द्विलिंगी होता है, एक लिंगी होता है, दोनों होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। भी आपका क्वेश्चन देख सकते हो 2012 में जो पूछा हुआ है।
तो अगर हम उड़हुल की बात करें तो यह जो है आपका एक प्रकार का क्या होता है, यह जो है द्विलिंगी पुष्प होता है। ओके, क्या होता है, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इसमें इतना ही, यहाँ पर बुक में आपको क्वेश्चन दिए हुए थे इसलिए इतना ही हम करवा रहे हैं। आगे से हम आपको जो आपको खुद से जो है टाइप करके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसके ऑल टू ऑल करके भी लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को समझ में आया होगा मैं आशा करती हूँ। तो एंड करती हूँ फिर वीडियो को। अब अगले चैप्टर में हम आपका जो कि आपका आनुवंशिकता का जैव विकास चैप्टर है उसके ऑल ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।